बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी ये वीडियो दूसरी जमात की किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 8। देखिए, सबक नंबर 8 है रस्सा कशी। तो रस्सा कशी के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा ना। खेल होता है जो रस्सी को पकड़ के हम खींचते हैं, ये दो टीमें होती हैं, है ना। तो हम ये इसके बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। तो मैं पहले रीडिंग करके आप लोगों को समझा दूंगी कि सबक में है क्या। उसके बाद हम लोग मक्श वगैरह ने सवाल जवाब वगैरह करेंगे, ठीक है। एक थी बिल्ली, इसके 2 बच्चे थे। एक का नाम सोनी और दूसरे का टोनी था। एक दिन दोनों आंगन में खेल रहे थे। वहाँ उन्हें एक अलगनी पड़ी मिल गई। उस पर उनकी माँ कपड़े सुखाया करती थी। तो अलगनी यानी बाहर बालकनी वगैरह में, आंगन वगैरह में रस्सी लटका देते ना, बांध देते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे, और बीच में जो कपड़े सुखाते हैं तो उसको अलगनी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उस पर जो है इनकी माँ कपड़े सुखाया करती थी। फिर क्या था, दोनों ने रस्सी के एक एक सिरे को पकड़ा और रस्सा कशी का खेल शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो देखिए, ये 2 बिल्ली के बच्चे हैं ना, ये देखिए रस्सी लेके दोनों जो है शुरू हो गए ना खेलना, खींचातानी करना शुरू कर दी। अब हम अगले सफ़े पे चलते हैं। देखिए, नए अगले सफ़े पर सोनी और टोनी की माँ ने दोनों को अलगनी से खेलते हुए देखा तो जल्दी से इनके पास गई। वो चाहती थी कि दोनों की पिटाई करे। अचानक उसके दिल में कोई ख्याल आया और वो मुस्कुराकर बोली। मैंने पहले तो देखा कि रस्सी से खेल रहे तो अचानक गुस्सा आ गया होगा ना, वो चाहती थी क्या पिटाई कर दे उनकी, लेकिन उनके दिल में देखिए कोई ख्याल आ गया और मुस्कुराई। अब मुस्कुरा कर क्या बोली, देखो, बस यूं ही मजबूती से रस्सी को थामे रखो, यानी एकदम टाइट मजबूत से पकड़े रखो रस्सी को, है ना। सोनी और टोनी हैरान थे कि देखें अब माँ क्या करती हैं। माँ जल्दी से धुले हुए सब कपड़े उठा लाई और एक एक करके अलगनी पर लटकाने लगी। फिर हंसकर बोली, अब तुम दोनों रस्सी को अपनी अपनी तरफ खींचो जब तक कपड़े सूख न जाए। हाँ, याद रखना अपनी अपनी जगह से हिलना मत। तो उनके दिल में क्या ख्याल आया कि दोनों को रस्सी पकड़ने को बोल दिया और क्या करा, बीच में जो है कपड़े सुखाने शुरू कर दिए। देखिए, कपड़े लटकाने लगी ना, गीले कपड़े, और उनको बोला कि इसी तरह पकड़े रखो और जब तक कपड़े सूख न जाए अपनी अपनी जगह से तुम लोग हिलना मत, ठीक है ना। तो वो एक तरह से क्या हुआ, इनकी सज़ा थी, इनको पनिशमेंट मिल गई। ये शरारत कर रहे थे ना रस्सी के साथ, काम की चीज़ थी ना, उसके साथ शरारत कर रहे थे, इसलिए उनको पनिशमेंट मिल गई, यानी सज़ा मिली ना। अब देखिए, सोनी और टोनी चिल्ला कर बोले, मगर अम्मी इसमें तो बहुत देर लगेगी। माँ ने कहा, हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम लोगों के लिए ये सज़ा सोची है ना, सज़ा है ये, ताकि तुम दोनों इतनी देर तक कोई नई शरारत ना कर सको, ठीक है ना। इजी चैप्टर है बहुत ही, कि बच्चे ने शरारत करी, माँ ने जो है अच्छी सी सज़ा दी ना, जिसमें कोई नुकसान नहीं है ना। तो ये बच्चों को इसलिए सज़ा दी कि इतनी देर तक तुम लोग शांति से रहो, है ना, और दूसरी नई शरारत ना कर सको। तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे ना चैप्टर। देखिए, अच्छी इजी चैप्टर है और अच्छा चैप्टर भी है ना, मज़ा आ गया ना पढ़कर हमें। अब देखिए, अगला हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा मश्क यानी एक्सरसाइज हो गए हैं शुरू। तो यहाँ पर है पढ़िए और समझिए। तो पढ़िए और समझ में देखिए ये अल्फाज है, इसके मीनिंग है ना। तो मैं पढ़ रही हूँ। देखिए, पहला लफ्ज़ है रस्सा कशी। रस्सा खींचना एक तरह का खेल है ये, रस्सा कशी, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ना टग ऑफ वार, तो इसको उर्दू में हम बोलते हैं रस्सा कशी, ठीक है ना। अब देखिए, अगला वर्ड है अलगनी। तो अलगनी मैंने पहले ही बता दिया ना आप लोगों को, कपड़े सुखाने की डोरी, जो कपड़े सुखाने वाली डोरी होती है उसको कहते हैं अलगनी। अब उसके बाद देखिए, इन सवालों के जवाब दीजिए। अब सवालात हमारे शुरू हो गए, तो इनके जवाबात भी मैंने आप लोगों के लिए लिख दिए हैं ना, ताकि आप लोगों को आसानी हो, है ना, कोई मुश्किल ना आए, ढूंढना पड़े ना पड़े। तो इस तरह मैंने इसलिए आप लोगों के लिए आसानी के लिए जवाबात लिख भी दिए हैं, ताकि आप लोग अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा।
तो देखिए पहला सवाल है बच्चों के, बिल्ली के बच्चों के क्या नाम थे। तो देखिए जवाब आप लोग देख लीजिए। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या वो लोग जो मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो भी पूरी देखा कीजिए, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, मेरी हिम्मत बढ़े और आप लोगों की भी हेल्प हो, है ना। और जो बच्चे भी बुक नहीं है जिनके पास, उनको भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि लॉकडाउन का वक्त चल रहा है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने बुक नहीं ख़रीदी या तो उनको बुक नहीं मिली। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोस उनके पास शेयर कर दिया करिए, अपने कज़िन हो या कोई दोस्त वगैरह हो, ठीक है ना। तो हम जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तो पहला जवाब देखिए, बिल्ली के बच्चों के नाम सोनी और टोनी थे। सवाल हमने पढ़ लिए थे ना। अब देखिए दूसरा सवाल है, बच्चे कहाँ खेल रहे थे। बच्चे आंगन में खेल रहे थे। तीसरा सवाल है, अलगनी से कौन सा खेल शुरू किया। अलगनी से रस्सा कशी का खेल शुरू किया। अब चौथा सवाल है, माँ ने सोनी और टोनी से मुस्कुराकर क्या बोली। माँ सोनी और टोनी से मुस्कुराकर बोली, बस यूं ही मजबूती से रस्सी को थामे रखो। अब पांचवा देखिए, माँ ने सोनी और टोनी को क्या सज़ा क्यों दी। माँ ने सोनी और टोनी को इनके शरारत करने पर सज़ा दी। शरारत कर रहे थे ना, वो रस्सी से खींचातानी कर रहे थे ना। अब हम अगले सफ़े पर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे 5 जवाबात हो गए ना कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट सफ़े पर चलेंगे। अब देखिए खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ चुनकर लिखिए। खाली जगह करने फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पर जो अल्फाज दिए हैं उनमें से हमें चुनना है। एक दिन सोनी और टोनी आंगन, ये तो देखिए यहाँ पर ये आंगन है ना, आंगन में खेल रहे थे, तो आंगन आएगा। दोनों ने रस्सा कशी का खेल शुरू कर दिया, तो यहाँ आएगा रस्सा कशी। इनके दिल में कोई ख्याल आया, ये ख्याल, मगर अम्मी इसमें तो बहुत देर लगेगी, बहुत, ताकि तुम दोनों इतनी देर तक कोई नई शरारत ना कर सको। तो यहाँ पर शरारत, तो देख लीजिएगा अच्छी तरह से, खाली जगह भर लेंगे आप लोग। अब ये देखिए हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ लिखिए। तो है ना अलग अलग हरूफ दिए ना, जो ये तो रे फे होता है, इनको हरूफ बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलते हैं ना, हिंदी में अक्षर बोलते हैं, तो ये हरूफ है, इसको मिलाकर हम अल्फाज बना रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो रे फे तरफ, काफ पेड़ ये कपड़े, जीम लाम दाल ये जल्दी, अलिफ नून गुन्ना गाफ नून आंगन, अलिफ चे अलिफ नून काफ अचानक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले सफ़े पर। देखिए अब यहाँ है उल्टा, देखिए ये देखिए यहाँ पर जो है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग करके लिखिए। यहाँ तो लफ्ज़ दिए हुए ना, इनके हमें हरूफ अलग करने। देखिए सज़ा सीन जे अलिफ, अलगनी अलिफ लाम गाफ नून छोटी है, हैरान ए बड़ी है। मैंने देखिए बार बार बताया, हैरान ए की आवाज़ आ रही है ना, तो बड़ी ही आएगा। और जहाँ पर देखिए अलगनी ई की आवाज़ आ रही है तो छोटी है। तो इसका फ़र्क आप लोग ध्यान से बिल्कुल करेंगे। तो हैरान में है बड़ी है, रे अलिफ नून, शरारत शीन रे अलिफ रेते, मजबूती मीम ज़्वाद बे वाव तो छोटी है। देखिए मजबूती ई की आवाज़ है ना, तो छोटी है, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए तस्वीरों को पहचानिए और इनके नाम लिखिए, हमें पहचानना है। तो ये वाला तो हमने पढ़ लिया है ना, रस्सी जो लटकी होती है तो उसको बोलते हैं अलगनी। और ये देखिए तौलिया लटकाने का होता है ना, टॉवेल हैंगर, ठीक है, इसमें तौलिया लटकाते हैं। अब ये देखिए कपड़े सुखाने वाला स्टैंड होता है ना, ये मार्केट में अब आसानी मिल रहा है, आजकल नई नई चीज़ें हैं ना, तो ये वाले हैंगर भी मिल रहे हैं। तो ये कपड़े सुखाने का स्टैंड इसको बोलते हैं। अब ये कपड़े लटकाते हैं ना, इसमें सूखे हुए कपड़े या अलमीरा वगैरह में, ये हैंगर बोलते हैं इसको हम, ठीक है। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। देखिए तो देखिए अगले सफ़े पर ये हमारा, इनमें जो खेल के सामान नहीं है उन पर गलत का निशान लगाइए। तो ये रॉन्ग का निशान लगाना हमें। देखिए टॉफ़ी खेल का सामान नहीं है ना, बॉल खेल का सामान है, तो टॉफ़ी पे मैंने रॉन्ग का निशान लगा दिया। यहाँ बॉल खेलते हैं, बॉल से बैट से भी खेलते हैं, मोमबत्ती से नहीं खेलते ना, तो इस पर भी रॉन्ग लगाया। देखिए और ये हॉकी स्टिक है, इससे भी खेलते हैं, कुर्सी से नहीं खेलते, इसमें रॉन्ग का निशान, घड़ी से भी नहीं खेलते, तो ये भी देखिए है ना। और ये बैडमिंटन का बैट है ना, तो उससे खेलते हैं, तो आप लोग भी ध्यान से निशान लगा लेंगे, ठीक। तो देखिए रैकेट भी इससे खेलते हैं ना, तो आप लोग भी ध्यान से निशानात लगा लेंगे, ठीक है। अब अपनी पसंद के 4 खेलों के नाम लिखिए। हमें 4 खेलों के नाम लिखना। पहला लिखा है मैंने, देखिए हॉकी, खो खो, बैडमिंटन, फुटबॉल। तो आप लोगों को भी जो खेल पसंद हो वो लिख लेंगे।
या और से भी कोई से खेल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला सवाल है, मिसाल देकर सोचिए और बताइए। मिसाल दिया हुआ है, अलगनी कपड़े सुखाने के काम आती है। तो अलगनी जो है इससे कपड़े सुखाते हैं ना। तो चटाई किस काम आती है? चटाई बैठने के काम आती है। कंबल किस काम आता है? कंबल ओढ़ने के काम आता है, हम ओढ़ते हैं ना कंबल। तराजू किस काम आता है? तराजू तोलने के काम आता है, यानी हम चीज़ें तोलते हैं ना, तराजू में रखकर चीज़ों को तोलते हैं, तोला जाता है ना, तो तराजू तोलने के काम आता है। अब अगले सफ़े पर हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है खुशखत लिखिए। यानी मैंने बार बार समझाया, खुशखत का मतलब होता है अच्छी लिखाई, यानी आप लोगों को अच्छी राइटिंग में लिखना है। ये देखिए आंगन, तो यहाँ जगह खाली है ना, अगर बुक है आप लोगों के पास तो यहीं लिख लीजिए आंगन आंगन आंगन, इस तरह मजबूती, ठीक है ना। अगर बुक नहीं है तो अपनी कॉपीज़ में लिखिए आप लोग, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारे बच्चों के पास हो सकता है बुक नहीं हो, तो आप लोग कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए, कोई बात नहीं, कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। मैंने सारे जवाबात सारा काम करा देती हूँ, आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। अगर बुक नहीं भी है तो मेरी वीडियोस आप लोगों के लिए कारगर साबित होगी, यानी काम फ़ायदेमंद होगी, काम में आएगी। इसी तरह देखिए अगला लफ्ज़ है हैरान, तो यहाँ लिखेंगे हैरान। अब ये खींचो, तो लिख देंगे खींचो। शरारत, तो शरारत शीन रे अलिफ ते, है ना, इस तरह लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ लिखा अपने उस्ताद की मौजूदगी में रस्सा कशी का खेल खेलिए। तो ये वाला टग ऑफ वॉर खेलने के लिए बोल रहे हैं। तो लेकिन अभी तो हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं ना, जब स्कूल जाएंगे तो आप लोग खेल लीजिएगा। अभी घर में ही अगर कहीं आप लोगों के घर में आंगन बड़ा सा है, खेल सकते हैं तो उनमें खेलिए। अपने कोई कजिन्स वगैरह हैं, कोई फ्रेंड है, आस पड़ोसी वाले हैं, तो उनके साथ खेल लीजिए, है ना। क्योंकि स्कूल जाने का मौका तो अभी हमें मिल नहीं रहा, इसलिए यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, तो इसलिए आप जो भी एहतियाती तदाबीर हैं एहतियात बरतिए और अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।